हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि टेक पे। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 2 मॉडल 6 डोमेस्टिक अप्लायंसेस के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि हीटिंग तत्व बनाने के लिए किन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हीटिंग तत्व उसी का बनाया जाता है जिसका गलनांक उच्च हो। तो सबसे पहले मैं सभी का गलनांक लिख देता हूँ। जो चांदी का गलनांक है 960 डिग्री होता है। तांबे का गलनांक कितना होता है 1083 डिग्री। और हमारा नाइक्रोम का कितना होता है 1400 डिग्री। एल्युमिनियम का कितना होता है 660 डिग्री। ठीक है, एल्युमिनियम का कितना होता है 660 डिग्री। तो कह रहा हीटिंग तत्व बनाने के लिए जो हीटिंग तत्व है वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, उष्मा के सिद्धांत पे काम करते हैं। उष्मा के सिद्धांत पे काम करते हैं। और ये सिद्धांत को कौन है, जूल जूल का नियम भी कहते हैं। उष्मा को कैसे नापते हैं, जूल में। तो बोरा हीटिंग तत्व बनाने के लिए किन सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है टंगस्टन, जिसका कितना होता है हमारा, टंगस्टन का होता है 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन जो हम लोग को बल्ब में इस्तेमाल करते हैं। तो ये गलनांक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, ये जो विद्युत इस्त्री मतलब जो इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, ये इलेक्ट्रिक आयरन के कौन सा भाग है। तो ये जो इलेक्ट्रिक आयरन का भाग देख रहे हैं, ये क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सोल प्लेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सोल प्लेट। जो सबसे नीचे का जो भाग होता है, ये सोल प्लेट पे क्या लेपन किया जाता है। लेपन किया जाता है जिससे जो जब हम आयरन करें तो कपड़ा पे वो स्मूथली चले। ठीक है। और प्रेशर प्लेट क्या बनाता है, प्रेशर प्लेट दबाव बनाने के काम आता है। ठीक है, प्रेशर प्लेट दबाव बनाने के काम आता है। और अब्रक कुछ अलग क्या होता है, ये हीटिंग एलिमेंट के माइका इंसुलेशन क्या है, हीटिंग एलिमेंट के दोनों तरफ लगाया जाता है। हीटिंग एलिमेंट के दोनों तरफ लगाया जाता है। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट के दोनों। एस्बेस्टस शीट क्या करता है, एस्बेस्टस शीट का काम है ना ऊष्मा को केवल एक दिशा में प्रवाहित करना। ऊष्मा को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने के लिए, है ना, एक दिशा में प्रवाहित करने के लिए। चलिए, फिगर पूछ रहा है ये किस चीज का है, तो सोल प्लेट। प्रेशर प्लेट क्या कहता है, दबाव बनाने का काम आता है। माइका इंसुलेशन हीटिंग एलिमेंट के दोनों तरफ लगाया जाता है। ठीक है, ताकि हमारे बॉडी में करंट ना आए। स्पेशल स्टेट क्या करता है, ये ध्यान रखता है कि जो हमारा हीट है वो मतलब जब आयरन है तो आयरन में नीचे की ओर हीट जाना चाहिए, ना कि ऊपर की ओर। ठीक है, सोल प्लेट की तरफ हीट जाना चाहिए। अगला सवाल पूछ रहा है, माइक्रोवेव ओवन में रिटरर मोटर का क्या काम है। ठीक है, रिटरर मोटर का क्या काम है। तो देखिए, जो हमारा माइक्रोवेव ओवन होता है ना, ये हमारा ये इसमें क्या होता है, आवृत्ति के द्वारा खाना बनाता है। तो इसकी जो आवृत्ति होती है ना, वो क्या होती है, उच्च होती है। आवृत्ति उच्च होती है। एक होती है ओटीजी, जिसे हम ओवम टोस्टर ग्लिलर कहते हैं। इसमें ऊष्मा के द्वारा खाना को बनाया जाता है। इसमें किससे बनाया जाता है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से खाना बनाया जाता है। इसमें जो हमारा ये हमारा जो माइक्रोवेव ओवन है, उसमें स्टील और लोहे के बर्तन को नहीं डाला जाता है। स्टील लोहे के बर्तन को नहीं डाला जाता है। ठीक है, नहीं तो हमारा क्या होता है, माइक्रोवेव ओवन जो है फटने का डर रहता है। तो कह रहा मैं रीटर मोटर का काम क्या है, तो यह क्या करता है, खाना को जो हम जिस बर्तन में रखते हैं, प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं, उसको घुमाता है और विद्युतीय चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। मतलब हमारा जो आवृत्ति को क्या करता है, ये दर्शाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, घूमता है और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को दर्शाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है, गीजर में यू बेंड का उद्देश्य क्या है, जो एक्स के द्वारा इंगित किया गया है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये बना हुआ है गीजर में यू बेंड। तो ये यू बैंड का उद्देश्य क्या है ना, पानी के निकास को रोकता है। पानी को निकास को रोकता है। क्यों इसे इस तरह से बनाया जाता है, कभी भी गीजर को पूरी तरह से
खाली नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? जैसे इतना पानी हमेशा गीज़र में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर मान लो आपका टंकी में पानी खत्म हो गया, तो क्या होगा, अगर ये पूरी तरह से ये पानी अगर गिर जाएगा, तो आपका थर्मोस्टेट है, जो हमारा एलिमेंट है, वो खराब हो जाएगा। ओवरहीट होने की वजह से खराब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये यू शेप का बैंड लगाया जाता है, ताकि हमारा जो ये गीज़र है, इससे पूरा पानी बाहर ना निकले, कुछ पानी उसमें रहे। ठीक है? इसीलिए तो ये क्या करता है, पानी के निकास को रोकता है। अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, खाद मिक्सर में किस प्रकार के एसी प्रकार के फेज मोटर का इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए किस प्रकार, तो यूनिवर्सल मोटर एक तरह का कैसा मोटर है, ये सीरीज मोटर है। सीरीज मोटर है। ये एसी और डीसी, यूनिवर्सल का मतलब ये है कि एसी और डीसी दोनों पे ये कार्य करेगा। ठीक है? और देखिए यूनिवर्सल मोटर का सिर्फ ग्राइंडर, मिक्सर, ये सिलाई मशीन, ये सब में जो मोटरें होती है लगी हुई, ये सब कौन सी मोटर है? यूनिवर्सल मोटर है। ठीक है? प्रतिकर्षण मोटर का क्या होता है? इसका टॉर्क उच्च होता है। इसका टॉर्क उच्च होता है। ठीक है? अगला बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है, हीटर में अत्यधिक निर्गत के लिए कौन सा स्थान है? यहाँ देखिए, ये है ग्राउंड लाइन। ये ग्राउंड लाइन इधर है, ये तो देखिए आपस में ग्राउंड लाइन कनेक्ट है, तो ये फिगर ही गलत है। ग्राउंड लाइन कनेक्ट है, तो ये फिगर गलत है। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा उच्च प्रतिरोध को दिखाता है। तो यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ होते हुए ऐसे, फिर ऐसे। तो इसमें मेरे को सिर्फ एक यही हमारा ऑप्शन जो पोजीशन 2 है, वही देखिए, फिगर थोड़ा स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण आपको ठीक से पता नहीं चल रहा होगा, मगर जैसा मुझे लग रहा है, देखिए ग्राउंड और ये सब में देखिए क्या हो रहा है, ग्राउंड और लाइन को आपस में जोड़ दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो शॉर्ट सर्किट कर दिया। बस यही दो ऑप्शन बचते, तो मुझे एक इसी में देखिए, इसमें भी जो हमारा ये पाथ पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है, ये देखिए इतना ही दिख रहा है, इसमें दोनों के साथ कनेक्टेड है, मतलब दोनों एलिमेंट के साथ केवल कनेक्टेड दिख रहा है, तो इसलिए क्या होगा, पोजीशन 2 मेरा राइट ऑप्शन है। ठीक है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने का सूत्र क्या है? तो जूल का नियम है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी। ठीक है? जिसमें आई क्या है, ये आई स्क्वायर आर क्या है, ये क्या है, ये शक्ति को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? शक्ति को दिखाता है। तो हमारा सूत्र क्या होता है? एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो देखिए हमारा क्या है, यहाँ देखिए हीटिंग जनरेटर बराबर आई स्क्वायर आर टी प्रति जूल, मतलब हीट को कैसे किस में मेजर करते हैं? तो जूल में। ठीक है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें। हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया। अच्छा, तो अभी मैंने सूत्र लिखवाया क्या, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो इसमें मैंने क्या बोला, आई स्क्वायर आर क्या है, हमारा शक्ति है। क्या है? शक्ति है। तो आई आर कितना, आई स्क्वायर आर कितना दिया हुआ है? 1000। 1000 इंटू समय कितना दिया हुआ है? 5 मिनट। और ये मिनट को दिया, तो इसको हम सेकंड में बदलेंगे, तो 60 से गुना करेंगे, और ये कहाँ, ये जो हमारा आएगा आंसर, उसमें क्या आएगा, जूल में आंसर आएगा। ठीक है? तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 6 पच्चे 30, और 30 को इधर से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 300 किलो, जिसको हम किलो किलो कैलोरी में आंसर दिया है, इसलिए हम इसको क्या, किलो जूल में बदल दे रहे हैं। ठीक है? इसको हम क्या किए, किलो जूल में बदल दिए। तो अब हमारा एक ये होता है कि एक कैलोरी बराबर क्या होता है, एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जूल में बदलेंगे, तो 300 के बराबर 1/4, ये 4 इंटू 1.86। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम इस डाटा को आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 71.6 किलो कैलोरी। ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 209वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उपयोग क्यों किया जाता है? अगर आपके घर में हीटर होगा, तो देखते होंगे इस तरह से
ये डिजाइन बना हुआ रहता है हीटरों में, ठीक है। और यहाँ पे दोनों, तो यहाँ पे एक खांचा जैसा बनाया जाता है इस जगह, हर एक बैंड पे एक खांचा को बनाया जाता है। जब इसमें हम हीटिंग एलिमेंट को लपेटते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हीटिंग एलिमेंट को फंसा देते हैं। तो क्या होगा, ताकि वो हिले डुले नहीं, एक समान स्थिति में बना रहे। तो उसमें अवयव को दृढ़ता के साथ रखने के लिए, मतलब जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है उसको अस्थिर और अस्थिरता के साथ रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें खांचे काटते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 210 नंबर सवाल क्या है भाई? तो हमारा 210 नंबर सवाल इधर ही है, यहीं पे था। हाँ, तो यहाँ बोल रहा है विद्युत केतली में सोल प्लेट का क्या उद्देश्य है? विद्युत केतली में सोल प्लेट का क्या उद्देश्य है? तो अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखने के लिए, अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखने के लिए सोल प्लेट की जरूरत पड़ती है। देखिए नीचे में इस तरह से लगा रहता है हमारा, ये रहता है सोल प्लेट। यहाँ पे हमारा क्या रहता है, ऊपर में ये केतली लगा रहता है ना, यहाँ पे क्या रहता है, केतली लगा रहता है। तो हमारा जो ये वाला हिस्सा उसको क्या बोलते हैं, सोल प्लेट, ठीक है, सोल प्लेट। तो ये क्या करता है, अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखता है, इसको इसके साथ संपर्क में रखता है ना। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है माइक्रोवेव ओवन में जो प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट का वोल्टेज क्या होता है? सबसे पहले जो हमारा जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट है, यह उच्च आवृत्ति पे कार्य करता है। ये जो हमारा मैग्नेट्रॉन ट्यूब है, ये किसका, उच्च आवृत्ति पे काम करता है, ठीक है, उच्च आवृत्ति पे काम करता है, ठीक है, काम करता है। इसका फिलामेंट वोल्टेज क्या होता है, 3.2 वोल्ट एसी। यहाँ पे सारा ऑप्शन एसी में है, अगर डीसी रहता तो पहले ही गलत हो जाता। 3.2 वोल्ट एसी पे ये काम करता है, कौन सा, मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी हो सकती है? देखिए अगर आपका कार्बन ब्रश फट जाएगा ना, तो वो क्या होगा, कंटिन्यू वो क्या करेगा, करंट को ये फ्लो नहीं करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, करंट रुक रुक के जाएगी, तो हमारा क्या होगा, रुक रुक कर मशीन भी चलेगा। तो रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी आती है? तो ब्रश फटा हुआ होने के कारण हमारा क्या होता है, मिक्सर रुक रुक के चलता है। अगला सवाल कर रहा है एकल पंप मतलब सिंगल फेज पंप मोटर में दोष क्या है यदि वह धीमी गति से चलता है? ये तो आप सबको पता होगा कि अगर घर का पंखा धीरे धीरे चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, अरे कंडेंसर डाउन हो गया है, बदल देते हैं। तो क्या होता है, दोष पुट संधारित्र की वजह से हमारा क्या होता है, मोटर की जो गति है वो धीमी हो जाती है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बोल रहा है उपकरण के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है? देखिए अगर हम एक बल्ब को जलाते हैं, मान लेते हैं बल्ब है, इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव, तो ये जो हमारा ये उदासीन पथ है वो क्या करता है, धारा को पूर्ण करता है। तो धारा वापसी पथ का प्रदान करता है, धारा वापसी पथ प्रदान करता है। जो हमारा न्यूट्रल है वो क्या करता है, धारा वापसी का पथ प्रदान करता है, ठीक है। जो न्यूट्रल है वो क्या करता है, धारा वापसी का पथ प्रदान करता है। कह रहा है कि माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का काम क्या है? तो मैंने अभी बताया था, मैग्नेट्रॉन ट्यूब का काम क्या होता है, ये सबसे पहले उच्च आवृत्ति पर काम करता है, उच्च आवृत्ति पे काम करता है। और ये कितने वोल्ट पे काम करता है, अभी मैंने बताया था 3.2 वोल्ट। कितने आवृत्ति पे काम करता है, 3.2 वोल्ट पे काम करता है। तो मैग्नेट ट्यूब ट्यूब का काम क्या, दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति को उत्पन्न करना, दोलन के साथ खाना पकाने की आवृत्ति को उत्पन्न करना। इसकी वर्किंग कितनी है, 3.2 वोल्ट है, क्या उच्च आवृत्ति पे ये काम करता है। कह रहा है गीली चक्की में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो गीली चक्की में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मगर देखिए यहाँ पे हमारा 216 का सी लिखा है, यहाँ पे अगर यूनिवर्सल मोटर है तो गीली चक्की हो या ड्राई चक्की हो, दोनों में हम लोग यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। मगर नीमी ने इसे सही माना है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। हालांकि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का भी स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों सही हैं, दोनों मोटरें बिल्कुल सही हैं। अच्छा अगला सवाल क्या कह रहा है सर्किट का नाम क्या है? सर्किट का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे एक गेट है लगा हुआ, ये वाला जो क्या है, गेट है, ये ट्रायक है,
ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ये क्या है? कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर है। जो पुराने वाले फैन होते थे उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे? अब्रक का। ये जो अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक चौक आते हैं, ये देखिए फैन का सिंबल बना हुआ है ना, ये फैन का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक पंखा का नियामक है, मतलब ये क्या है? फैन रेगुलेटर है। ये क्या है? फैन रेगुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर। तो चलिए दोस्त, आज का ये हमारा जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस का क्वेश्चन है जो सारे सोल्व कर चुके हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।